में केवल एक भक्ति उमड़ी, एक भाव जगह की कथा होगी। आज भगवान देखिए ठाकुर जी उस कथा को संपादित करने के लिए हर्षोल्लासित से देखिए आप सब कितना सहयोग दे रहे हैं। ठाकुर की ही तो कृपा है। इसी प्रकार से सुदामा जी पहुंचे हुए हैं और द्वारपाल उनको किस प्रकार से रोक रहे हैं, आइए एक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारपाल के पास और द्वारपाल उनके फटी हुई वस्त्र को देख करके, उनकी आकृति को देख करके, उनकी दीन दशा को देख करके पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई पागल द्वारिका में आया है और द्वारिकाधीश से मिलना चाह रहा है। किस भाव से जो द्वारपाल हैं उनको रोक रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से हम श्रवण करें। देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का है कृष्ण के दर पे आश लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। करीब आ गया है, तुम्हारी सुदामा करीब आ गया। क्या कह रहे हैं? द्वारपाल कह रहे हैं न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सनाबद नसीब आ गया, नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है।
उसी में से एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और भगवान से यही बात सुनाते हैं कि हे प्रभु, एक द्वारपाल के पास एक गरीब ब्राह्मण आया है और इस प्रकार से भगवान जी ही सुनते हैं और डर पड़ते हैं सुदामा को आलिंगन करने के लिए। तो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ी ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ी ही अचंभा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो जय हो, जय हो, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी जी ही सुदामा का नाम सुने हैं। भगवान श्री कृष्ण जी लिपट करके आलिंगन किए हैं, अपने भवन में लेकर के आए हुए हैं और जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर सुशोभित होते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, देखिए मित्रता की पराकाष्ठा, धन गरीबी अमीरी का भेद मिटाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अपने आसन पर बैठा करके किस प्रकार के भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणासुओं से श्याम को धुलाए, हाँ चरणासुओं से श्याम को धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणासुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसका समय अब करीब आ गया है, उसी का समय अब करीब आ गया है। यारे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, यारे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। और मध्य में ही सुदामा जी के पोटली लगा हुआ था बाजू में, कन्हैया ने उस पोटली को निकाला है और सुदामा जी तो दे नहीं रहे थे, लेकिन कन्हैया ने पोटली को निकाल करके चूड़ा का भक्षण कर रहा है। ओ धन पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। आनंद आया कि नहीं आया? ताली कोई नहीं लगाया।
बोलिए द्वारिकाधीश जी महाराज की की जय। जय। ये भगवान की लीला ऐसी माधुर्य लीला है ना जी, एक एक उपदेश है। भगवान यही तो मित्रता का उपदेश देते। मित्र कहते हैं कि मित्र का लक्षण क्या है? मित्र का लक्षण ये है, आपद गतम न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। कि पापा निवारयति योजयति हिताय गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति। आपदगतं स च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। मित्र वही है जो किसी अपने मित्र के दुखी देख करके उसके हृदय में अत्यंत दुख का शैलाभ आ जाए, वही असली मित्र है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। अपने मित्र की दुख को देख करके जो व्यक्ति दुखित नहीं होता है, उसका मुख देखने में भी पाप लगता है। सुदामा जी को तीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उनकी गरीबी पर ध्यान नहीं दिया, अपने मित्रता का वहां पर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से मित्र भाव का हम सब ने दर्शन किया। परीक्षित को बहुत ही आनंद हुआ है। अब यहाँ पर शब्दमय दिवस का समापन होने जा रहा है। एक मुख्य कार्य है, आप ध्यान सुन लीजिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तुरंत आरती होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। एक भजन तब तक से कर दो वर्गेश।